हाल देखिए। और आज अगर दुनियादार की नजर उठती है तो किसी के घर बार के ऊपर, किसी बहन बेटी के ऊपर, किसी के रिश्तेदार के ऊपर, किसी के कारबाई के ऊपर ये नजरें उठा रहा है दुनिया की तरफ। याद रखो, अगर नजरें उठानी है तो इस्लाम की परिभाषा पढ़ो, आपको समझ में आएगा। याद रखो क्या है इस्लाम, हिस्ट्री को पढ़ोगे समझ में आएगा। मक्के की सरजमीन पर पहुंचोगे, एक अश्तेजार है नाम जिसका बिलाल है, उमैया का गुलाम है, तबती हुई रेत है, सीने पे पत्थर है, उमैया के जुल्म से तम सा रहा है। मगर नबी का पहला खलीफा अबू बकर उस रास्ते से गुजरता है, बिलाल को देखता है, बिलाल से मालूम करता है, ऐ बिलाल मुस्तफा का नाम लेना बंद कर दो, जुल्मों से तंबल हो जाएंगे, सताना छोड़ देंगे। मगर बिलाल कहता था, ऐ अबू बकर सुनो, दुनिया की बाजार में जाना, जब मिट्टी का बर्तन बेचने वाला बाजार में आता है, खरीदार आता है, कभी मिट्टी के बर्तन को दाएं से बजाता है, कभी बाएं से बजाता है, कभी नीचे से बजाता है, कभी ऊपर से बजाता है। जब आप मालूम करोगे इसको क्यों बजा रहे हो, तुमको जवाब देगा इसलिए बजा रहा हूं ताकि अंदर से कच्चा तो नहीं है। कहा बिलाल तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? बिलाल ने कहा था मैं समझाना ये चाहता हूं, दुनिया की बाजार में नहीं, नबी की मोहब्बत की बाजार में आ गया हूं। जमाना सीने पे पत्थर रखने के बाद में, जमाना तख्ती रेल में लिटाने के बाद में, जमाना जुल्मों से तब देने के बाद में, जब ये समझ जाएगा नबी का नाम लेने वाला कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। एक इतिहास बनाकर जाऊंगा, दुनिया वालों को यह बताकर जाऊंगा, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। याद रखो बहुत जानदार, शानदार, नूरानी, हक्कानी, इरफानी आप किताब सुन चुके हैं। मेरी बातें सुनिए आप। 3 बातें मैं आपकी समातों के हवाले रखता हूं। मेरा आना, आपका आना, अराकीन कमेटी ने हम सबको बुलाया, ये समझो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको जिंदगी दे रहा है। सेकंड का पता नहीं, मिनट का पता नहीं, घंटे का पता नहीं, महीने का पता नहीं, साल का पता नहीं, 10 साल का पता नहीं, 20 साल का पता नहीं। जब मौत का फरिश्ता एक बार आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर जिंदगी दे रहा है तो अब 3 बातों पर अमल कर लीजिए। पहली बात, आप अपने उलमा के करीब हो जाइए। 24 घंटे में आधा घंटा निकालिए, अपनी मस्जिद के इमाम को दीजिए। याद रखो इस वक्त अगर कोई दीन का काम कर रहा है तो हमारे ये आइम्मा मसाजिद काम कर रहे हैं। कुरान की तिलावत कीजिए, हदीस मुस्तफा पे अमल कीजिए। याद रखो जब तक हम और आप कुरान के करीब थे, दुनिया हमें नहीं देखती थी, बीमारी नहीं आती थी, परेशानी नहीं आती थी। आप कहोगे कैसे? तो बरेली पहुंचो, आला हजरत की कब्र पे गिरो और कहो ऐ बरेली के रजा बजा बता। तो मेरा इमाम कहता है जिसने कुरान को सीने में रखा, जिसने याद रखो मोहब्बत रसूल को पैबस्त किया, उसी को अख्तर रजा खान दुनिया कहती थी। जब मुस्तफा रजा खान की नजर अख्तर रजा खान पे पड़ती है तो जमाना ताजुश शरिया बोलता है, और जब मुस्तफा रजा खान पर नजर मेरे इमाम अहमद रजा खान की पड़ती है तो जमाना मुफ्ती आजम हिंद कहता है, और जब महरारा के सैयदों की नजर इमाम अहमद रजा खान पे पड़ती है तो जमाना आला हजरत के नाम से जानता है। और आगे बढ़िएगा, जब हजरत अबू सालेह मूसा चंदी दोस्त नजर उठाते हैं तो बगदाद का गौसे आजम बनता है। ख्वाजा उस्मान हारूनी नजर उठाते हैं तो याद रखो हिंदुस्तान का राजा प्यारा ख्वाजा बनता है। और बाबा फरीद जब नजर उठाते हैं तो कलियर का साबिर पाक बनता है।
और जब नजर उठती है ना मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा की, किसके ऊपर? सैयदना अबू बकर सिद्दीक के ऊपर। मुस्तफा की नजर जब उठती है सैयदना हजरत उमर फारूक की तरफ, ये हॉल में बैठे हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, क्या थे? चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। मुस्तफा की नजर का कमाल देखिए। और आज अगर दुनियादार की नजर उठती है तो किसी के घर बार के ऊपर, किसी बहन बेटी के ऊपर, किसी के रिश्तेदार के ऊपर, किसी के कारबाई के ऊपर ये नजरें उठा रहा है दुनिया की तरफ। याद रखो, अगर नजरें उठानी है तो इस्लाम की परिभाषा पढ़ो, आपको समझ में आएगा। याद रखो क्या है इस्लाम, हिस्ट्री को पढ़ोगे समझ में आएगा। मक्के की सरजमीन पर पहुंचोगे, एक अश्केजार है नाम जिसका बिलाल है, उमैया का गुलाम है, तपती हुई रेत है, सीने पे पत्थर है, उमैया के जुल्मों से तम सा रहा है। मगर नबी का पहला खलीफा अबू बकर उस रास्ते से गुजरता है, बिलाल को देखता है, बिलाल से मालूम करता है, ऐ बिलाल मुस्तफा का नाम लेना बंद कर दो, जुल्मों से तम बंद हो जाएंगे, सताना छोड़ देंगे। मगर बिलाल कहता था, ऐ अबू बकर सुनो, दुनिया की बाजार में जाना, जब मिट्टी का बर्तन बेचने वाला बाजार में आता है, खरीदार आता है, कभी मिट्टी के बर्तन को दाएं से बजाता है, कभी बाएं से बजाता है, कभी नीचे से बजाता है, कभी ऊपर से बजाता है। जब आप मालूम करोगे इसको क्यों बजा रहे हो, तुमको जवाब देगा इसलिए बजा रहा हूं ताकि अंदर से कच्चा तो नहीं है। कहा बिलाल तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? बिलाल ने कहा था मैं समझाना ये चाहता हूं, दुनिया की बाजार में नहीं, नबी की मोहब्बत की बाजार में आ गया हूं। जमाना सीने पे पत्थर रखने के बाद में, जमाना तपती रेल में लिटाने के बाद में, जमाना जुल्मों से तप देने के बाद में, जब ये समझ जाएगा नबी का नाम लेने वाला कच्चा नहीं बल्कि पक्का है। एक इतिहास बनाकर जाऊंगा, दुनिया वालों को यह बताकर जाऊंगा, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर। जब तक बिकाना था कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे भाइयों याद रखो, दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू बस 2 दिन का ये सफर है। बताइए मौत का फरिश्ता एक बार आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। अब फिर बरेली पहुंचिए, आला हजरत की कब्र पे गिरिए और कहिए है बरेली के इमाम अहमद रजा खान तू ही बता। तो मेरा इमाम कहता है ना अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना बंद होगा। रो 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 मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं, अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। किस किस मोड़ पर मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत को याद कर कर रो रहे हैं, मगर उम्मत कितना आंसू बहा रही है। नमाज़ फज्र हो गायब हो रही है, ज़ोहर हो गायब हो रही है, असर हो मस्जिद से दूर हो रहे हैं, मगरिब हो भागते हुए नजर आ रहे हैं, इशा हो आज हमारा पता नहीं है। मगर याद रखो मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा फरमाते हैं नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। आज हमारी मस्जिदें वीरान है, कुरान से हम दूर हो गए, अपने उलमा से हम दूर हो गए। हम कहते हैं साहब बीमारी ने पीछा नहीं छोड़ा, कमाते बहुत है बरकत नहीं होती। याद रखो आज हम जब कुरान से दूर हो गए, इसी कुरान को पढ़कर अबू बकर सिद्दीक चमके, इसी कुरान को पढ़कर उमर चमके, इसी कुरान को पढ़कर उस्मान चमके, इसी कुरान को पढ़कर अली चमके। आज हमारे पास स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियां हमारे पास है। मगर आज होता क्या है? मगर याद रखो आज हम कुरान से दूर हो गए हैं। मगर उस जमाने में इतिहास उठाइए, आपको मालूम लगेगा एक कुरान था, पढ़ाने वाला आमना का लाल था, पढ़ने वाला नबी का उमर था। आज इलाके के अंदर अगर कोई नेता आ जाता है तो लोग कहते हैं यार फला नेता आ गया, बहुत अच्छे लेक्चर देता है, बहुत अच्छे भाषण देता है। मगर याद रखो हमने अबू बकर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा, हमने उमर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ा। अरे अरविंद केजरीवाल दिल्ली पहुंचो, अरविंद केजरीवाल से मीडिया कहती है अरविंद केजरीवाल दिमाग कहां से लाता है? आम आदमी इंसान है, पंजाब में तेरा चेहरा चमकता है। आज हम अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, उमर की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, उस्मान की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, अली की हिस्ट्री को नहीं पढ़ते, आका इमाम हुसैन की हिस्ट्री को हम नहीं पढ़ते। मगर याद रखो आका
कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, एक कुरान है। पढ़ाने वाले आमना के लाल है, पढ़ने वाले नबी की उम्र है। वो अरविंद केजरीवाल कहता है यार सुन, मेरे पास दिमाग तो नहीं है, जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। याद रखो, दुनिया के राजनेता एक तरफ, नबी का उमर एक तरफ। वजह क्या है? क्योंकि मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी थी तो सदाकत जगमगा रही थी। मेरे मुस्तफा की नजर उमर पे पड़ी थी तो अदालत जगमगा रही थी। मेरे मुस्तफा की नजर उस्मान पे पड़ी थी तो सखावत जगमगा रही थी। मेरे मुस्तफा की नजर अली पे पड़ी थी, मुजाहिद जगमगा रही थी। और जब मेरे मुस्तफा की नजर इमाम हुसैन पे पड़ी थी तो करबला के मैदान में शहादत जगमगा रही थी। इधर शहादत जगमगा रही है, उधर रब की रहमत बोल रही है, नबियों की नबूवत बोल रही है, गौस की गौसियत बोल रही है, आला हजरत की अकीदत बोल रही है। ऐ ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। फिर बरेली लौटिए, आला हज़रत की बारगाह में पहुंचिए। इमाम अहमद रजा खान, तू ऐसे कैसे चमक गया, बता तो सही। मेरा इमाम कहता है याद रखो, मेरे इमाम ने कदम उठाया तो अपने खानदान के लिए नहीं, रिश्तेदार के लिए नहीं, अपने कबीले वाले के लिए नहीं, अपने भाई के लिए नहीं, अपने दोस्त के लिए नहीं। मेरा इमाम का जब कदम चलता था तो दुनियादार के लिए नहीं, आमना के लाल के लिए चलता था। ऐसा चला मेरे इमाम का कलम। एक हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया नहीं देख रही, बल्कि पूरी दुनिया से ये आवाज आ रही है, अरे ऐसा इश्क़ रसूल मेरा इमाम जिसने दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया है, वो बरेली का इमाम अहमद रजा खान है। याद रखो मेरे भाइयों, अगर समझ ना आए तो बरेली पहुंच जाया करो, आला हजरत की कब्र पे कुछ वक्त गुजारा करो और कहा करो इमाम अहमद रजा खान तू ही बता, मेरा इमाम तो वो है ना कि जब हिंदुस्तान छोड़ता है मेरे मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है और कहता है आका मुझे बेटा नहीं चाहिए, नूरे नजर नहीं चाहिए, लख्ते जिगर नहीं चाहिए, कपड़ा जेबर नहीं चाहिए, कुछ दौलत नहीं चाहिए, दीदार मुस्तफा चाहिए। याद रखो मेरा इमाम कहता है दीदार मुस्तफा चाहिए। एक दिन गुजर जाता है, रात की तन्हाई में बैठकर खजूरों के झुरमुट में बैठकर मेरा इमाम लिखता है चमक मुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रात गुजर जाती है, फजर की नमाज के बाद सुनहरी चालियों को पकड़कर मेरा इमाम कह रहा है आका दीदार ना हुआ। यहाँ पे औलाद आता है, औलाद लेकर जाता है, परेशान आता है, खुशहाली लेकर जाता है, आका मुझे दीदार ना हुआ, आका मैं बरेली पहुंचूंगा क्या कहूंगा। इमाम अहमद रजा खान मैं मदीने से आया हूँ, आका के रोज़े से आया हूँ, मायूस होकर आया हूँ, आका दौलत नहीं चाहिए, बेटा नहीं चाहिए, जेबर नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आका दीदार मुस्तफा चाहिए। दूसरी रात लगती है, मेरा इमाम लिखता है बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत बदौलत भी बरसा दे, बरसाने वाले। तीसरी रात लगती है, तन्हाई में बैठकर मेरे और आपके रजा, प्यारे रजा, अच्छे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान रो रहे हैं, आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं क्यों कोई पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं, आका दीदार ना हो पा रहा है। कसम खुदा की नबी के दीवानों, नबी के मस्तानों, नबी के चाहने वालों, याद रखो मेरे बाप का फरमान नहीं है, ये उलमा बैठे हैं इनसे मालूम कीजिए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं याद रखो माँ बाप से पहले, भाई बहन से पहले, रिश्तेदार से पहले, दोस्तों से पहले, पड़ोसियों से पहले, सबसे पहले जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। अब मुझे बताइए कितनी मोहब्बत हम मुस्तफा से करते हैं। आज बाप रूठ जाए तो रूठ जाने दो, माँ रूठ जाए तो रूठ जाने दो, रिश्तेदार रूठ जाए तो रूठ जाने दो, भाई रूठ जाए तो रूठ जाने दो, बहन रूठ जाए तो रूठ जाने दो, कोई मनाने की कोशिश नहीं करता। मगर याद रखो कौन कह रहा है, मेरे और आपके प्यारे इमाम अहमद रजा खान फरमाते हैं आका दीदार मुस्तफा हो जाता काम चल जाता, दीदार मुस्तफा हो जाता काम चल जाता। कुछ देर गुजरती है, जब मेरे और आपके प्यारे इमाम अहमद रजा खान को मेरे मुस्तफा का दीदार हो रहा है तो याद रखो मेरा इमाम चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला।
कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? मेरे इमाम फरमा रहे हैं। अब मुझे बताइए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितना रो रहे हैं, उम्मत को याद करके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। किसके लिए बहा रहे हैं बताइए? हमारे और आपके लिए बहा रहे हैं। मगर नबी दिया पाक परवरदिगार ने तो नबियों में लाजवाब, नबियों में लाजवाब। अच्छा, हम किसकी उम्मत में हैं? किसकी उम्मत में है? पूरा मजमा बेदारी के साथ बोलिए। हुजूर की उम्मत में है, हम अफजल है ना? तभी तो दुनिया बात कर रही है। कहां कहां बात हो रही है, कहां बात हो रही है? समझोगे आप? जानोगे अपने आप को, पहचानोगे अपने आप को, तो याद रखो मेरे मुस्तफा की बात हर जगह हो रही है। उम्मत की बात सोशल मीडिया पे आज दुनिया के लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे हमारी बात हो रही है, प्रिंट मीडिया पर बात हमारी हो रही है, पार्लियामेंट के अंदर बात हमारी हो रही है, इंस्टाग्राम पे बात हमारी हो रही है, फेसबुक पर बात हमारी हो रही है, ट्विटर पे बात हमारी हो रही है, व्हाट्सएप पर बात हमारी हो रही है। यार हम कहते हैं बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बात वाले भी हैं, मुस्तफा वाले भी हैं, गौसे आज़म वाले भी हैं, अताए रसूल वाले भी हैं, इमाम अहमद रजा खान वाले भी हैं, और हुजूर सरकार करागा शहबाज वाले। बात उनकी होती है जिनमें कोई बात होती है। अब मुझे बताइए, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो सबको छोड़कर सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करेगा वो सच्चा और पक्का ईमान वाला तब होगा। आज हम अपने बच्चों को दुनिया की तालीम देते हैं, इस्लाम मना नहीं करता। या उलमा बैठे हैं, आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, जज बनाओ, दुनिया की आला तालीम दीजिए, मगर इस्लाम मना नहीं करता। मगर सही मायनों में अपने बच्चे को मुसलमान बना लीजिए। आपका बच्चा मुसलमान कहाँ बनेगा? आपकी मस्जिदों में बनेगा, आपके मदरसों में बनेगा। याद रखो, इसीलिए मेहरारा के सैयदों ने कहा था आधी रोटी खाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जब बच्चे के सीने में कुरान की रोशनी होगी, आपका बच्चा डॉक्टर होगा, आपका बच्चा वकील होगा, आपका बच्चा जज होगा। याद रखो, अगर किसी का गलत फैसला सुनाने पर आएगा, मगर वो ये कहेगा मेरे माँ बाप ने मेरे सीने में कुरान की रोशनी को रखा है। अगर डॉक्टर होगा, इलाज बाद में करेगा, पहले अल्लाह के नाम से शुरू करेगा। ये कुरान है, इसको दुनिया आज सर्च करती रही, आज कर रही है। आज कुरान को पढ़कर दुनिया के लोग चमक रहे हैं। मगर याद रखो मेरे भाई, हम अपने घरों में सो रहे हैं, अपने चौराहों पर बैठकर दुनिया की बात कर रहे हैं। मगर इतराओ मत, परेशान इतराओ मत, तमन्ना करो, तकब्बुर ना करो। याद रखो मेरा रब जब लेने पे आता है तो 3 झटकों में तुर्की को तबाह कर देता है। मेरा रब जब लेने पे आता है तो 3 झटकों में सीरिया को तबाह करता है। जो पूरी दुनिया में पावरफुल अपने आप को कहता था, आप सोशल मीडिया के जरिए देखिएगा, आग लग गई अमेरिका के अंदर। मगर हो क्या रहा है इन्हें मालूम नहीं है। जब मेरा पाक परवरदिगार लेने पे आता है, जो इतराता है, दमन करता है, रूह करता है, तकब्बुर करता है, एक दूसरे का माल हड़प जाता है, एक दूसरे की बहन बेटी का अच्छा रिश्ता लगे तो पेटों में दर्द इसके होता है, चौराहों पर बैठकर ये बदनामी करता है। मगर याद रखो मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं। याद रखो कि जब मेराज के जलवों पर रब ने अपने कुर्बे खास में मुझे बुलाया था, रब फरमा रहा था ऐ मेरे महबूब, जो टूटे हुए दिलों को जोड़ता है वो बिना हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है। मगर आज हम क्या जाने इस्लाम क्या है, आज हम क्या जाने अबू बकर सिद्दीक की शान क्या है, आज हम क्या जाने अबू बकर सिद्दीक क्या थे, आज हम क्या जाने हजरत उमर फारूक की शान क्या है, आज हम क्या जाने। क्योंकि हम अपने इमाम से दूर हैं, अपने उलमा से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, मस्जिदों से दूर हैं। अगर उलमा से करीब होते तो आज दुनिया की नजर हम पर टिकी है, आज नजरें नहीं टिकी होती। अगर कुरान के करीब होते, घर के अंदर बीमारी नहीं लगती, आज मस्जिदों को आबाद किया होता तो परेशानी नहीं आती। मगर वजह यही है क्योंकि हमने अपने उलमा को छोड़ा, इनकी बातों पे अमल करना छोड़ा, प्यारे मुस्तफा की सुन्नतों पे अमल करना छोड़ा, अपनी मस्जिदों को आबाद वीरान कर दिया हमने और कुरान की तिलावत को करना छोड़ा है। इसलिए बीमारी पास आ गई, परेशानी पास आ गई, दुनिया की नजर हम पर टिक गई। मगर
याद रखो मेरे भाई, अगर इस्लाम की खातिर कुछ देते तो एहसास होता। अगर तुम्हारे बच्चे के कांटा लग जाए तो बेटा बाप नहीं सो पाता, माँ नहीं सो पाती, मेरे बेटा बेचैन हो गया, बेकरार हो गया। अगर बाप का इंतकाल हो जाए बेटे को चैन नहीं पड़ता, जवान बेटे का इंतकाल हो जाए तो बाप को चैन नहीं पड़ता, माँ को चैन नहीं पड़ता, घर वालों को चैन नहीं पड़ता। मेरा बेटा चला गया जवान, मेरी माँ चली गई, मेरा बाप चला गया, ये एहसास होता है। 40 में करते हैं हम और आप, 10 में करते हैं हम और आप, मगर याद रखो इस दिन को हमने जाना ही कब। अगर इस दिन के लिए कुछ दिए होते तो हमें एहसास होता। अम्मा यार आप मुझसे पूछिए, इन औलमा से पूछिएगा, अगर दीन के लिए कुछ देते तो एहसास होता, क्योंकि दीन मिला फ्री में, कुरान आ गया फ्री में। कुछ दीन के लिए देते तो एहसास होता, मगर ये तो करबला के मुसाफिर आका इमाम हुसैन से मालूम कीजिए। ऐ लोगों याद रखो मेरे इमाम हुसैन से मदीने वालों ने मना किया था, हुसैन करबला के मैदान ना जाओ, मगर आज हम और आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए हज उम्रे के लिए जाते हैं। हर इंसान जाता है, जब वतन वापस आता है हर इंसान की आंख नम होती है, चेहरा उदास होता है, हर इंसान ये कहता हुआ नजर आता है आका गुनाहगार को फिर इस दरबार में बुला लेना। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ यार, हमारी याद कितना रो रहे हो, क्योंकि मदीने की गलियां हमसे छूटी जा रही है, जन्नतुल बकी हमसे छूटा जा रहा है, आका का रौजा हमसे छूटा जा रहा है, मस्जिद नबवी के मीनार हमसे छूटे जा रहे हैं। हम कहते हैं यार क्यों रो रहे हो, आप तो फिर कह रहे हो बुला लीजिए मदीने में। अब मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ, जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके रिश्तेदार मदीने में हो, जिसके घरवाले मदीने में हो, जिसके नाना का रौजा मदीने में हो, जिसकी माँ का मजार मदीने में हो, मेरा हुसैन जब नाना के रोजे में खड़े होकर कह रहा था, ऐ नाना जान जिसको गिरने ना दिया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है, ऐ नाना जान जिसको रोने ना दिया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है, ऐ नाना जान जिसके लिए खुतबा छोड़ा किया करते थे उससे मदीना छूटा जा रहा है, ऐ नाना जान मस्जिद नबवी के मीनार मुझसे छूटे जा रहे हैं, माँ का मजार मुझसे छूटा जा रहा है, जन्नतुल बकी मुझसे छूटी जा रही है, भाई का मजार मुझसे छूटा जा रहा है। अब मुझे बताइए जिसका बचपन मदीने में गुजरा हो, जिसकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जिसकी शादी मदीने में हुई हो, जिसके रिश्तेदार मदीने में हो, जिसके घर वाले मदीने में हो, जिसके नाना का रौजा मदीने में हो, मेरा हुसैन कहता है नाना आखिरी सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो, आखिरी सलाम ले लो। जब मेरा हुसैन मदीना छोड़ रहा था तो लोगों ने मना किया, हुसैन नाना जब हुसैन करबला के मैदान में ना जाना, मगर बात क्या थी नाना जानता था, नाना का नवासा हुसैन जानता था, क्यों गए हुसैन करबला के मैदान में। मगर याद रखो हुसैन गए तो हमारे और आपके लिए। जब मेरा हुसैन करबला के मैदान में पहुंचा था तो मेरा हुसैन अब्बास के बाजू दे रहा था, कासिम की जवानी दे रहा था, और मोहम्मद को दे रहा था, अली अकबर को दे रहा था, 6 माह का नन्ना अली असगर दे रहा था। मेरा हुसैन कह रहा था ऐ पाक परवरदिगार 6 माह का नन्ना अली असगर तेरे नाम, अब्बास के बाजू तेरे नाम, कासिम की जवानी तेरे नाम, और मोहम्मद तेरे नाम, अली अकबर तेरे नाम। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटा रहा था, मगर नाना के दीन को बचा रहा था। मेरा हुसैन करबला के मैदान में अपनी गर्दन को कटा रहा था, मगर नाना के दीन को बचा रहा था। अब मुझे बताइए अगर किसी का वक्त का इंतकाल हो जाए तो एहसास होता है नहीं होता है, मगर मेरा हुसैन देखिए करबला के मैदान में नाना जान की गुनहगार उम्मत के लिए, नाना जान की शरीयत के लिए, नाना के दीन के लिए करबला के मैदान में 6 माह के नन्हे अली असगर को नहीं देखा, अब्बास के बाजू नहीं देखे, कासिम की जवानी नहीं देखी, और मोहम्मद को नहीं देखा, अली अकबर को नहीं देखा। 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं 71 लाख हुसैन की नजरों के सामने पड़े हैं। मगर मैं आपको और करीब करना चाहता हूँ, याद रखो मदीने की गली में एक शख्स था, ऊंट 2 थे, दोनों आपस में झगड़ रहे थे, कह रहे थे ऊंट मेरा है, दूसरा कह रहा है ऊंट मेरा है। कुछ देर के बाद दोनों की नजर पड़ती है दामाद रसूल पर, मौला अली पर, खातून जन्नत फातिमा के शोहर पर, हसनैन के बाबा जान पर। लोग रुक गए, ठहर गए, कहने लगे आपस में मत झगड़ो। कहा बात क्या है? कहा तुम्हें पता नहीं है दामाद रसूल आ रहे हैं, मौला
मौला अली आ रहे हैं, ये हमारा फैसला कर देंगे। मौला अली आए, दोनों ने कहा हुजूर आप फैसला कर दो, ऊंट किसका है? अली फरमाते हैं जिसका ऊंट है ना वो बता दीजिए ऊंट किसका है। दोनों कह रहे हैं मेरा ऊंट है, दूसरा कह रहा है मेरा ऊंट है। अली फरमाते हैं मैं तुम्हारा फैसला नहीं कर सकता। इतना सुनना था, मौला अली चल पड़े। जिसका ऊंट था ना दौड़ता हुआ गया, अली के कदमों में जाकर गिर गया, कहने लगा हुजूर ऊंट मेरा है। अली फरमाते हैं ना ऊंट अगर तेरा है तो निशानी बता, मैं कैसे समझूं ऊंट तेरा है? कहा हुजूर इसको ज़िबह कराइए, इसको ज़िबह कराने के बाद इसका दिल निकालिए, अगर दिल पर जख्म के निशान है तो समझ लेना ऊंट मेरा है, और ना पाए गए तो मैं इस ऊंट की कीमत अदा करूंगा, इस ऊंट की कीमत अदा करूंगा। कौन कह रहा है? दामाद रसूल फरमाते हैं ठीक है, और अगर ना पाए गए तो का ऊंट की कीमत अदा करूंगा। इस्लाम की हिस्ट्री को पढ़ो, इस्लाम की परिभाषा पढ़ो। आज हम और आप आकाई मौलाई माबाई मलजाई सैयदी मुर्शदी हुजूर सरकार आगा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में तशरीफ लाए हैं। ये लम्हे बार बार नहीं आते। मस्जिदों में अपने आलिम के पास, आइम्मा मसाजिद के पास हम जाएंगे तो हमें एहसास होगा यार इतने बड़े हो गए, शर्म आएगी। यही है ना, क्यों नहीं जाते? अब जब ये एक अल्लाह वाले के फैजान लेने के लिए हम यहाँ तशरीफ फरमा है, तो आप बातों को समझिए, दीन समझिए, अपने इस्लाम को फॉलो कीजिए और मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नतों पे अमल कीजिए। दुनिया में रहोगे चमकोगे, आंख बंद हो जाए तो कब्र में मुस्तफ़ा का चेहरा देखकर आप चमकोगे। पहचानो अपने आप को यार। हालत तो इतने खराब हो गए कि अगर एक एक बंदे के मैं पैर पकड़ कर कहूं कि आओ नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, हदीस मुस्तफ़ा पे अमल करो, तो कोई राजी नहीं होगा। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था? न समझोगे तो मिट जाओगे दीद मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान न बाकी रहेगी दास्तानों में। कब जागेंगे, कब बेदार होंगे हम और आप? कितने हादसे ऐसे होते ना, इंसान घर से जा रहा है पता नहीं वापस आएगा या नहीं। मालूम है आपको? मौला अली फरमाते हैं बताओ ऊंट किसका है? का हुजूर मेरा है। का ज़िबा कराइए, ऊंट का दिल निकालिए, अली के हाथों में रखा गया। एक नहीं बेशुमार जख्म के निशान, बेशुमार। मौला अली फरमाते ना तू इतनी अंदरूनी बात कैसे जानता? जिसका ऊंट था ना वो बोला हुजूर एक दिन इसकी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा इसके बच्चे को ज़िबा कर ले। मैंने इसी ऊंट के सामने इसके बच्चे को ज़िबा कर लिया। कुछ देर के बाद जब मेरा बाप आया, मेरे बाप ने मेरे एक हाथ मारा और मुझे अलग किया, और मेरा बाप कहता है तुझे मालूम नहीं, इस ऊंट की तरफ देख, इसकी आंखों की तरफ देख, ये पानी के आंसू नहीं खून के आंसू बहा रहा है। इसका दिल अंदर से फट गया है। इसलिए हुजूर मैंने कहा आपसे कि मेरे बाप की अगर बात सही होगी तो ये ऊंट मेरा ही होगा। अली ने इतना सुना और कहा ऐ मदीने के लोगों मेरे बेटे इमाम हुसैन को बुला दो। लोग जब आका इमाम हुसैन को लाए, मौला अली ने उस दिल को जमीन पर रखा, अपने बेटे की सानी को चूमने लगे, छाती से लगाया हुसैन को। मदीने के लोग कहते हैं मुस्तफा जिसके लिए खुतबा छोड़ा करते थे, रोने ना दिया करते थे, सजदे लंबे किया करते थे, मुस्तफा अपने नवासे से प्यार करते थे, मगर आज अली को क्या हो गया, अपने बेटे को क्यों बोसा दे रहा है? लोगों ने कहा अली बात क्या है? बुदामद रसूल फरमाते हैं ए लोगों सुनो, एक ऊंट के सामने उसके बच्चे को ज़िबा किया जाए, ऊंट का दिल अंदर से छलनी छलनी हो जाए, और करबला के मैदान में मेरे बेटे इमाम हुसैन की नजरों के सामने 6 माह की नन्ही हरी असगर के हल्के में तीर पैबस्त होगा, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? असीम की जबानी पे घोड़े दौड़ाए जाएंगे, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा? और मोहम्मद को शहीद किया जाएगा, उस वक्त हुसैन के दिल का आलम क्या होगा?
ऐ मदीने के लोगों, एक ऊंट के सामने उसके बच्चे को ज़िबह किया जाए, बेशुमार जख्म के निशान पाए जाए, मेरे बेटे इमाम हुसैन की नजरों के सामने एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 71 लाशें पड़े होते। ऐ मदीने के लोगों, आज मदीने की गलियों में अली अपने बेटे को बोसा दे रहा है, क्योंकि करबला के मैदान में हुसैन को तसल्ली मिल जाए। ऐ लोगों सुनो, मेरे नबी ऐसा नबी है, ऐसा नबी है, ये तो बरेली के इमाम से पूछिए, तो बरेली का इमाम कहता है सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका की है, अंदर शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो मेरे भाइयों याद रखो, मेरा हुसैन किस लिए गया था? नाना के शरीयत के लिए गया था, नाना के दीन के लिए गया था, नाना के कुरान के लिए गया था। मगर आज हम कहते हैं साहब, हम बहुत नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के चाहने वाले हैं। इन उलमा से मालूम कीजिए, एक कुर्बानी का बकरा लाओ, कितना ही मोटा हो, कितना तगड़ा हो, आंख फूटी हो, क्या कुर्बानी कर सकते हो? टांग टूटी हो, कुर्बानी कर सकते हो? मुझे बताइए क्यों नहीं कर सकते? भी है, इनके पास लाओगे, इमाम साहब बताओ मेरे पास बकरा है, कुर्बानी के लिए लिया है, आंख फूटी है, हजरत कहेंगे कुर्बानी नहीं कर सकते, टांग टूटी है, कुर्बानी नहीं कर सकते, आंख फूटी है, कुर्बानी नहीं कर सकते। आप कहोगे हुजूर हम खा सकते हैं, हाँ खा सकते हो, मगर कुर्बानी नहीं कर सकते। मगर आप कहोगे बताओ तो सही, जब खा सकते हैं कुर्बानी क्यों नहीं कर सकते? हजरत जवाब देंगे, ए लोगों सुनो, कुर्बानी क्या है? खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले कुर्बानी कबूल हो जाती है। जब एक भी जानवर का खून मेरे रब को पसंद नहीं, हमारे भी मुसलमान झूठ हम बोले, चुगली हम करें, हरामखोरी हम करें, अय्याशी हम करें, एक दूसरे का माल हड़प जाए, याद रखो क्या हम जन्नत के काबिल हैं? याद रखो मेरे भाई, तभी तो मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत की खातिर रात दिन रोया करते थे। मगर उम्मत कितने आंसू बहा रही है, कितनी ठंडक मेरे मुस्तफा की आंखों को पहुंचा रही है, मगर समझ में नहीं आता। ऐ लोगों, जब हम है भी मुसलमान, क्या अल्लाह में जन्नत देगा? अरे मेरे प्यारे मुस्तफा, फिर भी कल क़यामत करो, तमाम नबी कुर्सी पर बैठे होंगे, उस वक्त हम पुरसाने हाल में होंगे, न बाप बेटे का, न भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, बाप पड़ोसी, एक दूसरे की तरफ नजरें होगी। जब लास्ट में नजरें आमना के लाल को तलाश करेगी, आप कहोगे यार सब नबी कुर्सी पर, मेरा नबी कहाँ है? उस वक्त भी मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा सजदे की हालत में होते और फरमाते होंगे रब्बे हबली उम्मती, ऐ पाक परवरदिगार तू मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। याद रखो मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी दिया तो नबियों में लाजवाब। अब मेरे मुस्तफा रो रहे हैं हमारे और तुम्हारे लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो याद रखो, इस फिक्र बिताओ, इस शान से बिताओ। अबू बकर की हिस्ट्री को पढ़ोगे आपको समझ में आएगा अबू बकर सिद्दीक क्या थे। चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। जब मेरे मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे पड़ी है तो सदाकत मुस्कुरा रही है, ऐसी सदाकत मुस्कुरा रही है कि याद रखो वो अबू बकर सिद्दीक है। मक्के में मुस्तफा के साथ रहे, मदीने में मुस्तफा के साथ रहे, घर में मुस्तफा के साथ रहे, हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ रहे, चलते जाते जो चलते फिरते मुस्तफा के साथ रहे, खाते पीते मुस्तफा के साथ रहे, उठते बैठते मुस्तफा के साथ रहे। वो अबू बकर सिद्दीक के बारे में मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। प्यारे भाई याद रखो अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना क्या थी? यार मैं मक्के में रहा मुस्तफा के साथ, मदीने में रहा मुस्तफा के साथ, गार में रहा मुस्तफा के साथ, हिजरत के मौके पे मुस्तफा के साथ, सोते जागते मुस्तफा के साथ, खाते पीते मुस्तफा के साथ, उठते बैठते मुस्तफा के साथ, हर जगह में मुस्तफा के साथ था। मगर वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, किससे कहते हैं? दामाद रसूल मौला अली से कहते हैं, यार अली मेरी तमन्ना ये है कि हर जगह में मुस्तफा के साथ रहा, मेरी
आंख बंद हो जाए, मेरी तमन्ना ये है, मेरी आरज़ू ये है कि मुझे मुस्तफा के बराबर में दफन कर देना। यूं ना करना, मेरे जनाजे को मेरे मुस्तफा के बराबर में रख देना, पहले इजाजत ले लेना। आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना ये है, आपके बराबर में लेटना चाहता है, मगर आज हम दिल लगाते हैं दुनिया के गद्दारों से, दिल लगाते हैं दुनिया के चुगलखोरों से, दिल लगाते हैं याद रखो माल हड़पने वाले से, दिल लगाते हैं एक प्याली सूती से, दिल लगाते हैं याद रखो शराबियों से, मगर दिल लगाओ अबू बकर सिद्दीक से, दिल लगाओ उमर फारूक से, दिल लगाओ उस्मान से, दिल लगाओ मौला अली से, दिल लगाओ हुसैन से, और दिल लगा लो बरेली के इमाम अहमद रजा खान से, दिल लगा लो इमाम अहमद रजा खान से। वो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं किससे? दामाद रसूल मौला अली से कहते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं, दिन गुजरते चले जा रहे हैं, महीने बीतते चले जा रहे हैं, साल बीतती चली गई है। एक दिन ऐसा आया ना, अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद हो गई, उधर पूरे मदीने की आंख नम हो गई। यार क्या हो गया? अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद हो गई है, मदीने वाले की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मदीने वाले सिसकियां ले रहे हैं। यार कितना अच्छा अबू बकर सिद्दीक था, हर जगह मुस्तफा के साथ रहा था। मगर याद रखो मेरे भाई, वफादार कौन होता है? याद रखो ऐसा बनो, ऐसा बनो। आज उर्से चराना में आए हो तो यहाँ से जाओ, देखने वाला कहे ये नबी का दीवाना जा रहा है, ये नबी का मस्ताना जा रहा है, ये नबी का चाहने वाला जा रहा है। और ऐसे आलम में अगर इंतकाल हो गया तो कल क़यामत के रोज फरिश्ते कहेंगे ये जन्नत का हकदार आ रहा है, जन्नत का हकदार आ रहा है। कौन है? अबू बकर सिद्दीक। वो अबू बकर सिद्दीक है ना, मेरे मुस्तफा करीब में वो दिन आता है, अबू बकर सिद्दीक की आंख बंद होती है, उधर पूरे मदीने की आंख नम होती है, चेहरा उदास होता है। अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को कौन लेके चलते हैं? दामाद रसूल लेके चले, लोगों की आंखों में आंसू। यार अबू बकर सिद्दीक का जनाजा जा रहा है, बहुत अच्छा था, बहुत निराला था, बहुत प्यारा था, बहुत हैंडसम था, बहुत लाजवाब था, हर जगह मेरे मुस्तफा के साथ रहा था, लोगों की आंखों में आंसू बह रहे हैं। अब लोग लेके चले अबू बकर सिद्दीक के जनाजे को, मेरे मुस्तफा के बराबर में जाकर रखा। अली फरमाते हैं आका आपका यार अबू बकर सिद्दीक की तमन्ना ये है कि वो आपके बराबर में लेटना चाहता है। आका अगर इजाजत मिल जाए तो मैं आपके बराबर में दफना दूं, या जन्नतुल बकी या मदीने की किसी गली में दफना दूं। कुछ देर गुजरती है, रोज़े मुस्तफा से आवाज आती है, अली सुनो, मेरा यार मक्का में रहा तब यार के साथ, मदीने में रहा यार के साथ, गार में रहा यार के साथ, हिजरत के मौके पे यार के साथ, सोचे जागते यार के साथ, खाते पीते यार के साथ, उठते बैठते यार के साथ। अली सुनो, मेरे यार को यार से जुदा ना किया जाए, यार को यार से मिला दिया जाए, यार को यार से। यार को यार से, आप बोलिए यार को यार से। कौन है? अबू बकर सिद्दीक नबी के पहले खलीफा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक की एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। अब बताओ दिल लगाओगे अबू बकर सिद्दीक से? दोनों हाथों को उठाकर बोलिए, लगना चाहिए बेदार हैं, सुनने के लिए तैयार है। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको अपने सलीम अता फरमाए, अच्छी सोच अता फरमाए, आप सबको इल्म नाफिअ में दीन अता फरमाए। अबू बकर सिद्दीक कितने वफादार थे मेरे मुस्तफा के, हम कितने वफादार हैं मुस्तफा के, मुझे बताइए। अब सुनिए, अबू बकर सिद्दीक के बाद सैयदना हजरत उमर फारूक। उमर फारूक क्या थे यार? दोनों चलते फिरते मुर्दा ही तो थे। मुस्तफा की नजर अबू बकर सिद्दीक पे पड़ी तो सदाकत मुस्कुरा रही है, उधर अदालत जगमगा रही है। अब अबू बकर सिद्दीक के बाद मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं, इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, अगर गांव का हजरत बाड़ मिंबर बन जाए तो उसकी अलमारी में कपड़ा जो होगा ना वो कलफ का भरा होगा, कोई धब्बा ना आ जाए। और हमारे और आपकी उम्र कितनी बड़ी दुनिया के बादशाह थे, आप बोलिए यार, बादशाह थे, बादशाह थे। और तन पे क्या था? एक जुब्बा, एक अमामा शरीफ। लोग कहते थे यार जो बादशाह होता है ना, कीमती लिबास होना चाहिए। वो सैयदना हजरत उमर फारूक फरमाते ना कि मैं अगर कीमती लिबास पहनने लगा तो क्या मालूम उमर उमर ना रहे, उमर उमर ना रहे। अब सुनिए उमर की हिस्ट्री को, याद रखो यार। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जितने आसमान पर तारे नजर आ रहे हैं इतनी नेकियां हजरत उमर फारूक की हैं। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, ऐसा हुक्मरान है, याद रखो। इसीलिए नहीं कह रहा था दिल्ली का अरविंद केजरीवाल, बल्कि इसलिए कह रहा था जब मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है तो मैं सैयदना हजरत उमर फारूक के किरदार को पढ़ता हूँ। ऐसा नबी का राजनेता था उमर, ऐसा राजनेता था, ऐसे इंसाफ किया करता था। जब आ जाए तो अपने बेटे को नहीं छोड़ता था, और जब मुस्तफा के अंदर अदाए अपने दिल और दिमाग में सजा ले तो दिन रात मदीने की गलियों में रोता था। ऐसा था नबी का उमर, याद रखो। वो उमर है उमर। दिन जुमे का है, आप लोग जुमे की नमाज पढ़ते हो, मस्जिदों में जाते हो, या मुझे बताइए जाते हो? अब मस्जिद में जाने के बाद में सबकी नजर इमाम के चेहरे पर नहीं होती बल्कि घड़ी पे होती है। 5 मिनट ऊपर हो गया, 10 मिनट ऊपर हो गया, हजरत अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद नबी के गेट पे खड़े हैं, टाइम देख रहे हैं। यार अभी उमर नहीं आए, आज आने दीजिए, मैं उमर से बात करता हूँ। अबू अय्यूब अंसारी मस्जिद नबी के गेट पे खड़े हैं। कुछ देर के बाद उमर आए। अबू अय्यूब अंसारी फरमाते हैं उमर टाइम कितना हो गया है? उमर क्या हम तुम्हारे नौकर हैं? जब इतना कहा ना तो उमर ने अपनी आंखों से आंसू बहने लगे, लब नहीं हिलाए, मस्जिद नबी के मेंबर पे पहुंचे। उमर की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। कहा हाथ जोड़कर अबू अय्यूब अंसारी आप मेरे नौकर नहीं, मैं क्या करूं? आपके उमर के पास एक जुब्बा है जो अब्दुल्ला की मां ने धोखे डाल दिया था, सूखने में वक्त लग गया, आकर देख लो। आपके उमर का जुब्बा अब भी गीला है। मेरे भाई याद रखो उस वक्त में अबू अय्यूब अंसारी ने मस्जिद नबी में खड़े होकर दुआ की थी, ऐ पाक परवरदिगार ऐसा हुक्मरान सबको अता कर, ऐसा हुक्मरान सबको अता कर। वो उमर है उमर। जब दौरे उमर आता है तो किसी को भूखा नहीं सोने देता, किसी को प्यासा नहीं सोने देता। वो उमर है उमर। रातों रात में मदीने की गलियों में घूमता था। अगर आज हमारे पड़ोसी से अगर कोई गुजर जाता है तो इंसान नहीं सो पाता, इंसान चला जाता है। अगर किसी का बच्चा रोए तो ऐसा नहीं किसी के पास कार हो तो यही भाई घर में छिप जाता है, ऐसा ना हो मुझे आवाज लगा दे, ऐसा ना हो मुझे बुला ले। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं पेट भर कर खाना खा रहा हूँ, मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वो मेरी उम्मत का शख्स नहीं हो सकता। आज मामला क्या है यार, मुझे बताइए। हिंदुस्तान में बसाने वाला कौन है? मुझे बताइए, बोलिए यार। हिंदुस्तान में बसाने वाला वो अताए रसूल है, हिंदल वाली है, हिंद का राजा है, राजाओं का राजा है, हम सबका महाराजा ख्वाजा है। जब हिंदुस्तान में बसाने वाला वो अताए रसूल है। और याद रखो इस दीन को बचाने वाला मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान है। क्या मामला है यार, बरेली से दिल क्यों लगता है, बरेली को फॉलो क्यों किया जाता है, इमाम अहमद रजा खान की मोहब्बत अपने दिल में क्यों रखते हैं? मगर यार बात पलट के फिर वही आती है, इसलिए करते हैं कि उसने अपने बाप की बात नहीं की, अपने खानदान की बात नहीं की, अपने रिश्तेदार की बात नहीं की। अगर बात की ना तो आमना के लाल की, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की। आज कुछ लोग कहते हैं रेहानुल कादरी बनाओ यार, तुम इमाम अहमद रजा खान पे क्यों बोलते हो? अरे मैंने कहा सुन, मेरा इमाम तो वो है, अगर तेरे पेट में इमाम अहमद रजा खान के नाम से दर्द हो रहा है तो मेरा एक शेर ही काफी है कि जिसके दिल में फतूर होते हैं वो बरेली से दूर होते हैं। है करम जिसपे आला हजरत का वो कुछ ना कुछ जरूर होते हैं। अरे इमाम अहमद रजा
मजा वो है कि इसने दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया है। मेरा इमाम वो है कि एक अमेरिका के अंदर डॉक्टर ईसाई है, 100 सवाल लिखता है, ऐसे सवाल कि 50 सवाल इस तरह कि अल्लाह का आखिरी नबी आमना का लाल नहीं माज़अल्लाह, 50 सवाल इस तरह अल्लाह की किताब कुरान नहीं माज़अल्लाह। 100 सवाल लिख देता है और लिखने के बाद सबसे नीचे लिखता है अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा मैं कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो जाऊंगा। आज का पीर मुरीद को रोड पर लाके खड़ा करता है, आज अपनी प्रॉपर्टी बनाता है, आज अपने खानका के नाम पर पैसा लोगों से लेता है। जब तक मुरीद को रोड पर लाकर पीर खड़ा नहीं कर देता तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता है। ये आज का पीर है, मगर याद रखो नबी के दीन के लिए मेरे इमाम अहमद रजा खान ने अपनी 3 बीघा जमीन बेची है। मुझे बताइए आज का कोई पीर मेरे मुस्तफा के दीन के लिए अगर अपनी जगह बेचता हो, इसके पास 3 बीघा हो तो 6 बीघा हो जाए, 6 हो तो 12 हो जाए, 12 हो तो 32 हो जाए। और अगर पीर अगर मुरीद पूर करे हुजूर मुरीदी ने पीछा नहीं छोड़ा, कमाता बहुत हूं बरकत नहीं होती, अगर रोड लाके जब खड़ा कर देता है तो ये पीर कहता है तेरा दिल साफ नहीं है इसलिए बरकत नहीं हो रही है। मगर मेरे भाई तुझे मालूम नहीं, हमने ये भी देखा है कि जिसकी मज़ारों पर कव्वालियां होती है, जलसे होते हैं, बाद मरने के कब्र में उनके डंडे पड़ते हुए हम पढ़ते हैं। मेरे भाइयों याद रखो ऐसे पीरों से बिल्कुल न लगाओ, ऐसे पीरों से बिल्कुल मुलाकात ना करो जो नबी के दीन के लिए ना बोले, नबी की शरीयत के लिए ना बोले, नबी की नामुस रिसालत ना बोले। मगर मेरे भाई जो नबी की नामुस रिसालत पर बोलता है तो 1450 साल पहले आपने देखा होगा सलमान फारसी की बोली जब लगी थी तो दुनिया के नाम पर नहीं मुस्तफा के नाम पर सलमान फारसी बोलता हुआ नजर आ रहा था। और जब दौरे हाजिर की बात की जाए तो याद रखो मुफ्ती सलमान अजहरी बोल रहा है और ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला कि गौसे आजम का 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 6 महीना जिसे 8 महीना जेल में रखा हो तो नबी के लाल नूरे नजर लख्त जिगर बगदाद के गौसे आजम जब 11वीं आती है मेरे भाई सैयद शबाब मियां से मैंने मालूम किया था, तुम तो गए थे गौसे आजम के रोजे पर, बताओ तो सही, मगर किसी का कमाल नहीं था। कहा रेहानुल कादरी मेरे भाई सुनो, मैंने देखा कि 11वीं में अगर गौसे आजम के दरबार में दुआएं हो रही थी तो सलमान अजहरी के नाम से हो रही थी। याद रखो मेरे गौसे आजम का ऐसा फैजान बरसा कि 11वीं के में गौसे आजम का ऐसा फैजान बरसा कि उसने सोचा कि अगर बोला था तो अपने बाप के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार के लिए नहीं, मेरे गौसे आजम ने कहा था मेरे मुस्तफा के लिए जो बोलता है तो अब्दुल कादिर फरमाता है अगर दुआएं कबूल ना हुआ करे तो मेरा पसीना देकर रब से मांग लिया करो। इसलिए लोगों ने दुआएं मांगी थी, ऐ पाक परवरदिगार तेरे गौस की बारगाह में खड़े हैं, तू इनके वसीले से सलमान अजहरी को रिहा कर दे। यही हुआ ना, और जो नबी के लिए बोलता है ना, परेशानी कितनी भी आए, दुश्वारी कितनी भी आए, कैसा चमकता है, कैसा चमकता है। और ऐसा चमका, ऐसा चमका, ऐसा चमका कि आज हिंदुस्तान ही नहीं जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, आइलैंड, थाईलैंड बल्कि पूरी दुनिया जिसको देखती है उसको सलमान अजहरी के नाम से जाना जाता है। मगर मोहब्बत रसूल उसने की है दुनियादार से नहीं, आमना के लाल से, इसी आमना के लाल से मोहब्बत जिसने की है आज का पीर प्रॉपर्टी बना रहा है। मगर मेरा इमाम अहमद रजा खान नबी के दीन के लिए अपनी 4 बीघा जमीन बेच रहा है। कैसे बेच रहा है? अखबार अमेरिका में छपा है और छपते छपाते जब हिंदुस्तान की रामपुर की यूनिवर्सिटी में आया, आने के बाद देखा गया कि 100 सवाल लिखे हैं। अखबार का टुकड़ा आला हजरत के शागिर्द के हाथ में लगा, उठ के खड़ा हो गया, कहने लगा अगर कोई 100 सवाल का जवाब देगा वो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान देगा, इमाम अहमद रजा खान देगा। अखबार छपा, अमेरिका में बटा, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी में आया,
रामपुर में आला हजरत के शागिर्द के हाथ में लगा और दौड़ता हुआ बरेली आ गया। बरेली आ गया और जैसे ही आया ना, आला हजरत से फरमाते हैं, हुजूर हुजूर मेरे मुस्तफा के शान में गुस्ताखी की जा रही है, जालिम कुरान के खिलाफ बोल रहा है। मेरे इमाम अहमद रजा खान ने इतना सुना ना, हाथ शागिर्द का पकड़ा, दातागंज रोड पर 4 बीघा जमीन बेची, पैसा लिया, उसी शागिर्द का हाथ पकड़कर चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया। कोई कर रहा है पीर। आज का पीर को सोचा किसने जमीन बेची हो नबी के दीन के लिए, मगर यार इसीलिए हम इमाम अहमद रजा खान को चाहते हैं, इसीलिए इमाम को हम मानते हैं। 2 साल के बाद जब शागिर्द आया बरेली, आला हजरत की बारगाह में खड़ा हो गया। आला हजरत ने देखा, फिर तिजोरी को खोला, पैसा लाए, उसके हाथों पे रख दिया। का सवाल तुम्हें देने हैं, सवाल वो करेगा, जवाब तुम्हें देने हैं। दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, कुछ नजर नहीं आया। कहता है हुजूर, जब किसी को मुनाजरे के लिए भेजते हैं तो मुफ्ती साथ होते हैं, आलिम साथ होते हैं, किताबें साथ होती हैं, मेरे पास तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इतना सुना ना, इमाम अहमद रजा खान फरमाते ना, जितने तुझे आए उतने जवाब देते चले जाना, और जब ना आए तो आंखें बंद करना, बरेली के इमाम अहमद रजा खान को याद करते चले जाना। जैसे ही ना निकला, अमेरिका पहुंचा, अखबार छपवाया, रूम लिया, अखबार बढ़वाया, डॉक्टर की टेबल पर जब अखबार पहुंचा, उठ के खड़ा हो गया। डॉक्टर कौन था? ईसाई। उठ के खड़ा हो गया, उसने लेटर लिखा, अगर कोई 100 सवाल का जवाब देने के लिए आया है तो फला डेट में मुनाजरा होगा। एक तरफ तमाम बड़े बड़े पादरी, पूरी बस्ती, पूरे बड़े बड़े पादरी थे, डॉक्टर की कुर्सी बीच में पड़ी थी, तन्हा इमाम अहमद रजा खान का दीवाना खड़ा था। लोग मजाक बनाने लगे, कहने लगे यार इसके पास कोई किताब नहीं, कोई आलिम साथ नहीं, मुफ्ती साथ नहीं, ये 100 सवाल के जवाब कैसे देगा। डॉक्टर ने कहा ना, अगर तूने 100 सवाल के जवाब ना दिए तो सुन, अपना धर्म छोड़कर मेरा धर्म अपनाना होगा, और तूने 100 सवाल के जवाब दे दिए तो मैं अपना धर्म छोड़कर तेरे धर्म में आ जाऊंगा। इसे मालूम नहीं किसने भेजा है। आला हजरत का शेर था, कहता है डॉक्टर सवाल तू कर, जवाब मैं देता हूं। जब डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठकर सवाल करना शुरू किए, इमाम अहमद रजा खान का दीवाना जवाब देता चला गया। जब 100 सवाल मुकम्मल हो गए, डॉक्टर ने अपनी कुर्सी को छोड़ा, आकर कदमों में गिर गया, कहने लगा यार बता तो सही, तेरे पास कोई किताब नहीं, तेरे पास कोई आलिम नहीं, इतनी आसानी से 100 सवाल के जवाब तूने कैसे दे दिए। कहा सोन तुझे पता नहीं, अरे जिसका कलम चला था आमना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के लख्त जिगर के लिए, जब वो कलम चलता था तो लिखता था सूरह तौबा में हुई पड़ता है पारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना नूर का। जिसका कलाम चलता था पूरी दुनिया को ये बताता था, सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेके रज़ा ने खत्म सुखन इसने कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। कहा सुन तो बात, 100 सवाल का जवाब इतनी आसानी से कैसे दे दिए। तेरे साथ कोई आलिम नहीं, तेरे पास कोई किताब नहीं। कहा सुन, जिसने मुझे भेजा है वो मुफ्ती नकी अली खान का शेर इमाम अहमद रजा खान है, जिस पे महरारा के सैयदों का फैजान है वो इमाम अहमद रजा खान है। कहा यार जब तेरा आलम ये है तो बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम क्या होगा। जब बरेली के इमाम अहमद रजा खान का आलम ये है तो आमना के लाल, अब्दुल्ला के लख्त जिगर, मेरे और आपके प्यारे मुस्तफा का आलम क्या होगा। तमाम डॉक्टर ईसाई लोग कदमों में गिर गए, कलमा पढ़कर दाखिले इस्लाम हो गए। अब मैं कहूंगा यार मेरे इमाम ने दीन को बचाया ही नहीं बल्कि दीन को फैलाया है, इसलिए हम इमाम अहमद रजा खान को दिल और दिमाग से चाहते भी हैं और जिंदगी रहेगी इमाम अहमद रजा खान का जिक्र करते जाएंगे। वो है मेरा इमाम जिसने दीन को बचाया ही नहीं दीन को फैलाया है। बहुत तेजी के साथ सुनिए, कौन है नबी के
नबी के खलीफा दूसरे कौन? सैयदना हजरत उमर फारूक। क्या फरमाते हैं मालूम है? ये अदा देखिए, इंसाफ किया ना तो अपने बेटे को नहीं छोड़ा। हजरत एक बात मैं कहता हूं, मैं बहुत सोशल मीडिया पर देखता हूं यार, पड़ोसी मुल्क देखिए, उनकी महफिलों में रोया क्यों जाता है? वो नबी की नात भी सुनते हैं तो मोहब्बत रसूल में डूब के सुनते हैं, तकरीर भी सुनते हैं तो मोहब्बत रसूल में डूब के सुनते हैं। उनकी महफिलों में आपने रोना देखा या नहीं देखा? देखा ना? और याद आका में अगर आंख से निकला पानी, तैबा जाने का बना डालेगा रास्ता पानी। अपनी किस्मत पर बहुत टूट कर रोया पानी, जब नाज़गर ने पिया एक भी कतरा पानी। आंखों से आंसू यार दुनियादार के लिए तो बहाते हो ना, कभी आमना के लाल के लिए बरसाओ तो आपको एहसास होगा। आज हम महफिल में बैठते जरूर है, मगर दुनियादार की बात आज हम देखते क्या है? किसका जुब्बा अच्छा है, किसका मामा अच्छा है, किसकी आवाज अच्छी है, किसका गला अच्छा है, किसकी नात अच्छी है, कौन गोरा है, कौन काला है, ये हमारे सामने रह गया। देखने के लिए जा रहे हैं हम। कोई भी आलिम हो गया, हाफिज हो गया, कारी हो गया, अपने बाप की बात नहीं करता, वो रसूल पाक की बात करता है। यार नबी का उमर है, रात का आलम है। अब मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। कौन उमर? मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं। और इसी तरह महफिल लगती है जिस तरीके से आप बैठे हैं। और उसी महफिल में आपका बेटा आया ना, जैसे ही बैठा इधर उधर की बात करने लगा। जब सैयदना हजरत उमर फारूक की नजर अपने बेटे के चेहरे पे पड़ी, तलवार को निकाला और पता है कहते हैं, मैं मुस्तफा का जिक्र कर रहा हूँ, तू इधर उधर की बात कर रहा है। उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं। रात के आलम में अपने बेटे को घर के बाहर निकाला। कुछ देर के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक आए, खड़े हो गए, हाथ पकड़कर कहा, बेटा बाहर क्यों, इतनी रात में क्यों? कहा बाबा मेरे मुस्तफा का जिक्र कर रहे थे, मैं जाकर बात करने लगा। कहते हैं उमर की छत के तले रहने का कोई अधिकार नहीं, मेरे घर से निकल जा। अबू बकर सिद्दीक ने हाथ पकड़ा, सैयदना उमर फारूक की बारगाह में ले गए। कहा उमर बात क्या है यार? उमर कहते ना, अबू बकर सिद्दीक एक बात बताओ, तुम मेरे मुस्तफा का जिक्र करते होते और तुम्हारी महफिल में बैठने वाला इधर उधर की बात करता तो आप क्या करते? क्या करते? मालूम है? अबू बकर सिद्दीक फरमाते, उमर तुमने तो तलवारी निकाली थी, मैं तो उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता। हमारा हाल ये है साहब, उसकी गर्दन को तुमसे जुदा कर देता। वो उमर है, मेरे मुस्तफा का जिक्र करते हैं यार। मदीने की गलियों में रात रात भर घूमते हैं उमर, किसी को भूखा नहीं सोने देते। किसी के रोने की आवाज आती इतना तो रोड कान लगा के सुना करते थे उमर। किसी का बच्चा भूख से तो नहीं रो रहा है, वो उमर कान लगा के सुना करते थे। मगर आलम ये, आज हमारी बस्ती के अंदर अगर कोई बच्चा भी रोता हो ना, तो हम लोग आराम से दरवाजा गेट बंद कर देते हैं। ऐसा ना हो उसकी बच्ची की तबीयत खराब हो। अगर हमारे पास कार है तो ये रात को कार मांगने के लिए आ गया, कहीं ऐसा ना हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए। मगर याद रखो मेरे भाई, आज हम कितने निराले, कितने प्यारे, कितने अछूते हैं यार। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, मगर जी कर देखो दूसरों के लिए। अबू बकर सिद्दीक अपने लिए नहीं जिया, उमर अपने लिए नहीं जिया। अगर जिया था तो दूसरों के लिए ऐसा जिया कि मदीने की गलियों में 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, मदीने की गलियों में घूम रहे थे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन गुजर गया, एक गली में 3 दिन से उमर नहीं पहुंचे। एक ज़ईफा चौराहे पर बैठकर रोने लगी, आंखों से आंसू बरस रहे हैं और हजरत उमर फारूक को कोस रही है, मैं मर गई, उमर जिम्मेदार, मेरा बच्चा मर गया, उमर जिम्मेदार। रो रही है, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। सैयदना हजरत उमर फारूक के चेहरे पर नकाब है, वो नहीं जानती ये उमर है। दौड़ते हुए उमर आए, ज़ईफा के कदमों पे पकड़ कहा, ऐ मां उमर को माफ कर दे, उमर को माफ कर दे। कहा तू बहुत आया, तुझे बहुत लगती है उमर की। आज 3 दिन हो गए, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया। बहुत नाम सुना है उमर का, भूखा नहीं सोने देता, प्यासा नहीं सोने देता। 3 दिन हो गए उमर इस गली से नहीं गुजरा। उमर की आंखों से आंसू आ गए, उमर का चेहरे पर नकाब पड़ा था, भीग गया। कुछ देर के बाद दामाद रसूल मौला अली आए, देखा उमर रो रहे हैं। ज़ईफा नहीं जानती थी उमर है। अली ने कांधे पर हाथ रखकर कहा, अली ने कहा, कांधे पर हाथ रख
कर। उमर रोने की वजह क्या है, रोते क्यों हो? इतना सुनना था। जब ज़ईफा ने नाम सुना उठ के खड़ी हो गई, कहने लगी उमर अगर मुझे रुलाया तो मेरी भूख ने, मुझे सताया तो मेरी प्यास ने, मेरे बच्चों को देखा तड़पता हुआ उमर 3 दिन हो गए, इसलिए मैं तुम्हें कोस रही थी। उमर ने इतना सुना, अपने घर गए, अपनी पीठ पर चावल दाल की बोरी को लादा, हाथों में घी के कंकर को पकड़कर ज़ईफा के घर पर आए, हाथ जोड़ के कहते हैं ऐ माँ मुझे माफ कर दो, ऐ माँ मुझे माफ कर दो। आज बाप रूठ जाए तो रूठ जाने दो, माँ रूठ जाए तो रूठ जाने दो, रिश्तेदार रूठ जाए तो रूठ जाने दो, भाई रूठ जाए तो रूठ जाने दो, बहन रूठ जाए तो रूठ जाने दो। याद रखो यार, उमर अपने लिए नहीं जिया, अगर जिया तो दूसरों के लिए, मगर आज हम किसके लिए जीते हैं? अपनी प्रॉपर्टी के लिए, अपने पैसे के लिए, अपनी जगह के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए। मगर याद रखो मेरे भाई, अगर अच्छाई चाहते हो, भलाई चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, तो दूसरों का ख्याल रखकर देख तो सही मिलेगा क्या, मगर मैं बताता हूँ तुझे मिलेगा क्या। याद रखो उमर फारूक फरमाते हैं ऐ माँ उमर को माफ कर दो। ज़ईफा कहती है उमर मैंने तुम्हें माफ किया। एक खत निकाला, कहा माँ इस पर लिख कर दे दो, उमर को मैंने माफ कर दिया। अली फरमाते हैं जब ज़ईफा ने माफ कर दिया तो लिखवाने की क्या जरूरत है? कहा अली तुम भी इस पर साइन कर दो। कहा यार अब साइन करने की बारी क्या? कहा हसन तुम भी कर दो। कहा बात समझ में नहीं आती, ले लिया। लेने के बाद में जब घर से निकले अली से फरमाते हैं उमर यार सुनो, जब मेरी आंख बंद हो जाए इस पर्चे को मेरे कफन के अंदर सिल देना और कहूंगा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कब्र में तशरीफ लाएंगे, कहूंगा आका मदीने में 3 दिन से एक ज़ईफा नाराज थी, आपका उमर उसको भी राजी करके आया है। आज बाप रूठ रहा है तो रूठ जाने दो, कोई राजी नहीं कर रहा है, माँ रूठ रही है कोई राजी नहीं कर रहा है। मगर याद रखो तरक्की चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, उरूज चाहते हो तो दुनिया के पीरों के चक्कर में ना पड़ो, अपने वालिदैन से दुआएं ले लो। मैं दुआ करूं कोई गारंटी नहीं, हमारे इमाम दुआ करे कोई गारंटी नहीं, आप दुआ करें कोई गारंटी नहीं। याद रखो इसी आसमान के नीचे, इसी जमीन के ऊपर जब जब भी माँ अपने बच्चों के हक में दुआ के लिए हाथ उठाती है, मेरा रब उन दुआओं को रद्द नहीं करता बल्कि कबूल करता है। अरे आज हम और आप उस चरागाह में आए हुए हैं, कोई 5,000, कोई 100 रुपया, कोई 200 रुपया, कोई 500 रुपया अजमेर जाते हो, हम मना नहीं करते, आप भी जाओ, हम भी जाते हैं। लोग 10,000 की चादर, 5,000 की चादर चढ़ाते हैं, आपको अल्लाह ने दौलत दी है, चढ़ाइए, मना नहीं करते। मगर जिन्हें चादरों की जरूरत है पहले चादर उन्हें उड़ाइए। अपने घरों में देखिए माँ सर्दी के आलम में चादर मांग रही है, बेटा चादर नहीं दे रहा है, पड़ोसन चादर मांग रही है, बेटा चादर नहीं दे रहा है। अरे जिन्हें चादरों की जरूरत है पहले चादर उन्हें उड़ा दो, जब इनका दिल खुश हो जाएगा रब की बारगाह में ये हाथ उठाकर दुआ करेगी, कसम खुदा की जाएगा बाद में कबूलियत यानी पहले हो जाए। जिंदगी दी है तो सही मायनों में बिताने की कोशिश करो। दुनिया के गद्दारों से दिल ना लगाओ, नबी के वफादारों से दिल लगा लो। 24 घंटे में आप आधा घंटा 1 घंटा निकालिए अपने मसाजिद को दीजिए। आप 3 बातें नोट कीजिए, मुझे बताइए जब घरों के अंदर कुरान की तिलावत होती थी कोई बीमारी लगती थी? कोई बीमारी पास आती थी? नमाजें पढ़ते थे कोई परेशानी होती थी? आज हमने मस्जिदों को छोड़ा, कुरान की तिलावत करने को छोड़ा, परेशानियां बीमारियां शुरू हो गई। जब तक हम अपने उलमा की बैठक में बैठते थे तो जमाने की नजरें हम पर नहीं टिकी थी। वजह यही है कि आज हम अपने उलमा की बातों पे अमल करना छोड़ा और अपना वक्त जो देते थे उन्हें देना छोड़ दिया। जमाने की नजरें हम पर टिक गई हैं और हमारी नजरें आज भी एक दूसरे के माल के ऊपर, घरबार के ऊपर, कार पर, बाइक पर, दूसरों पर, गांव के मुखिया पर। अगर ये नजरें उठानी है तो आमना के लाल की तरफ, अब्दुल्ला के लख्त की तरफ, प्यारे मुस्तफा की तरफ। मेरे भाइयों कोई पता नहीं, मिनट का, सेकंड का, घंटे का, साल का कुछ पता नहीं। मौत का फरिश्ता तो एक बार आता है ना तो खाली हाथ नहीं जाता। फिर यही कहो कि दुनिया क्या है, मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है।
तय कर रहा है जो तू, बस 2 दिन का ये सफर है। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा। रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे मुस्तफ़ा ज़ारो कतार रो रहे हैं। सुनिए किस किस मोड़ पर मेरे मुस्तफ़ा याद कर रहे हैं। एक नुक्ता दे रहा हूँ, अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को याद करके कितना रो रहे हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आज हमारी फजर जाए हमें एहसास नहीं, ज़ोहर जाए एहसास नहीं, मगरिब चला जाए कोई एहसास नहीं। मेरे भाइयों याद रखो, हम और आप मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो तो याद रखो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बीवी खदीजा कुबरा को खोया, मेरे मुस्तफ़ा का दिल उदास है। चचा जान को खोया, मेरे मुस्तफ़ा का दिल उदास है। और ऐसा दिल उदास कि मक्के वाले सब सो जाते थे, मेरे मुस्तफ़ा रात रात भर जागते थे और अपनी उम्मत की मग़फ़िरत की दुआएं करते थे। रात भर जागते थे यार। हमारा और आपका दिल उदास होता है तो कोई कहता है ना बरेली चलो, कोई कलियर चलो, कोई अजमेर चलो, बिलग्राम शरीफ चलो, यही होता है। जब मेरे मुस्तफ़ा का दिल उदास है, रब फरमाते हैं जिब्रील सिदरा छोड़ो, मेरे महबूब की बारगाह में चले जाओ। जाओ तो सही, जिब्रील चल पड़ते हैं ना। रब फरमाते हैं अकेले ना जाना, तन्हा ना जाना, जन्नती बुराक भी ले जाओ, जन्नती बड़े बड़े 4 फरिश्ते ले जाओ। हर फरिश्ते के साथ 70 हज़ार फरिश्ते यानी 2,80,000 फरिश्ते लेकर चले जाओ। जिब्रील आए, ठहर गए, क्या देखते हैं मेरे और आपके प्यारे मुस्तफ़ा सो रहे हैं। सोच रहे हैं यार मक्के वाले जब सोते थे तो मेरे मुस्तफ़ा रात भर जागते थे, आज मक्के वाले जाग रहे हैं, मुस्तफ़ा सो रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा प्यारे मुस्तफ़ा अच्छे मुस्तफ़ा सो रहे हैं। जिब्रील की हिम्मत नहीं, उठाऊं तो उठाऊं कैसे, जगाऊं तो जगाऊं कैसे, बेदार करूं तो करूं कैसे। ऐ पाक परवरदिगार तेरा महबूब सो रहा है, मेरी हिम्मत नहीं, तेरे महबूब को कैसे उठाऊं, कैसे बेदार करूं, कैसे आवाज लगाऊं। रब फरमाता है ऐ जिब्रील अपने ठंडे ठंडे होठों से मेरे महबूब का तलबा चूम लो। जब जिब्रील मेरे मुस्तफ़ा का तलबा चूमते हैं, मेरे मुस्तफ़ा की आंख खुलती है, जिब्रील के चेहरे पर पड़ती है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ जिब्रील किस लिए आना हुआ है। जिब्रील फरमाते हैं मेराज के जलवों पर रब ने अपने कुर्बे खास में आपको बुलाया है। मेरे मुस्तफ़ा की आंखों में से आंसू आ रहे हैं। जिब्रील फरमाते हैं आका रोने की वजह क्या है, किसने आपको रुलाया, आंखों से आंसू क्यों हो रहे हैं। अरे मेराज के जलवों पर मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, दूल्हा बनाकर ले जाना चाहता हूँ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ जिब्रील ले जाना चाहते हो, मेरे लिए क्या लेकर आए। कहा जन्नती बुराक तुम्हारे लिए, जन्नती 4 बड़े फरिश्ते तुम्हारे लिए, हर फरिश्ते के साथ 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए, यानी 2,80,000 फरिश्ते आपके लिए लेकर आया हूँ। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नहीं नहीं, अरे मेरी उम्मत का क्या होगा। रब फरमाता है अरे मेरे महबूब 2,80,000 फरिश्ते जो मैंने भेजे हैं, इसी तादाद में मैं तुम्हारी उम्मत को बख्श दूंगा। मेरे और आपके प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नहीं, याद रखो आज मेरे मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक पहुंचाना चाहते हो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, जहां अज़ान सुनाई दे जिसको सुनकर शैतान मीलों तक दूर भागता है। अरे ये नबी के दीवाने का काम नहीं, ये नबी के मस्ताने का काम नहीं, ये नबी के चाहने वाले का काम नहीं। याद रखो बुलंदी चाहते हो, तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, अगर याद रखो तो करबला के आका इमाम हुसैन की हिस्ट्री को पढ़ोगे। याद रखो अगर हुसैन ने करबला के मैदान में अपनी तलवार को जमीन पर रखी थी इसलिए कि कामयाबी लड़ाई झगड़े में नहीं है, क्योंकि कामयाबी नमाज में है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे और आपके प्यारे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ऐ जिब्रील मैं जाना चाहता हूँ। ऐ जिब्रील बताओ तो सही आप लेकर के आए हो। मेरा रब फरमाता है 2,80,000 जो फरिश्ते मैंने भेजे हैं, इसी तादाद में मैं आपकी उम्मत को बख्श देता हूँ। फिर फरमाते हैं नहीं नहीं, मेरा रब फरमाता है 2,80,000 और मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं नहीं, मेरा पाक परवरदिगार फरमाता है ऐ जिब्रील सुनो 2,80,000 नहीं, कल क़यामत के रोज़ कुर्सी जहां मेरी होगी बराबर में तुम्हारी होगी। इशारा तुम करते चले जाना, जन्नत मैं देता चला जाऊंगा। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह क्या जहन्नम,
अब भी ना कद होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। पाक परवरदिगार से दुआ है हमारे बोलने में आपको सुनने में गलती खामी ताई हो गई, मौला उसे नबी के नाले पाक के सदके में माफ फरमाए।